किस्मत वाले हैं वो लोग जिनकी स्क्रीन पर इस वक्त बद्री नारायण का ये दरबार दिख रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हो बद्रीनाथ धाम में कभी शंख नहीं बजाया जाता और 6 महीने बंद दरवाजे के पीछे कौन सा दिया जलता रहता है। दोस्तों, दर्शन करने वाले यात्रियों की लाइन देख सकते हो। यह है बद्रीनाथ धाम का गुप्त कोना। अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं भारत के प्रथम गांव माणा गांव में, जो भारत और तिब्बत सीमा से 64 किमी की दूरी पे है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ इस चमत्कारी वसुधारा वाटरफॉल पर। दोस्तों, इस झरने को देखें, लगभग 400 फीट की ऊंचाई से ये पानी नीचे गिर रहा है और ऊपर से ये पानी जब नीचे आता है तो फिर ऐसा लगता है जैसे आसमान से मोतियों की बारिश हो रही हो। ये है दोस्तों भारत की प्रथम चाय की दुकान। यहाँ से शुरू होता है स्वर्ग का रास्ता। ये सामने है सरस्वती नदी। क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम के पास ये सुंदर सी जगह भी है। इस जगह पे ना बहुत ज्यादा शांति और सुकून है। जीते जी स्वर्ग देख लिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हमारा बद्रीनाथ धाम में तीसरा दिन है। तो आज है 19 मई 2026। करते हैं फिर आज के दिन की शुरुआत। कहते हैं यहाँ मर्जी से कोई नहीं आता। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लें बुलावा आपका भी आ गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हो बद्रीनाथ धाम में कभी शंख नहीं बजाया जाता और 6 महीने बंद दरवाजे के पीछे कौन सा दिया जलता रहता है। कहते हैं बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने से बुरी ताकतें जाग जाती हैं और बद्री नारायण धाम के चारों तरफ हैं बर्फीले पहाड़। शंख बजाने से ये बर्फीले पहाड़ हिल सकते हैं और पहाड़ों पर दरार पड़ सकती है। बर्फ का तूफान आने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे शंख नहीं बजाया जाता है। और 6 महीने बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद जो दिया जलता है, इस अखंड ज्योति में खास तरह का देसी घी भरा जाता है और देसी घी इतनी ज्यादा मात्रा में भरा जाता है कि ये दिया 6 महीने तक जलता है। दोस्तों, दर्शन करने वाले यात्रियों की लाइन देख सकते हो। आज हम वो सारी जगह कवर करेंगे जो जगह ना बहुत कम लोग कवर करते हैं। ये देखो भाई, आज सुबह का नजारा ना एकदम अलग है। ये सामने ना आपको एक सुंदर सा झरना भी दिख रहा होगा। ये देखो, ये झरना ना बहुत तेज स्पीड से गिर रहा है और झरने के सामने है बद्रीनाथ धाम। ये देखो बद्रीनाथ धाम का ना सुबह सुबह का नजारा। बद्रीनाथ धाम में ना आज बहुत अच्छी प्यारी धूप आ रही है। और दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले विष्णु भगवान जी के चरण पादुका के दर्शन कराऊंगा। जब कभी आप बद्रीनाथ धाम आते हो तो आप चरण पादुका के दर्शन भी कर सकते हो। बद्रीनाथ धाम से 1.5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। ये ट्रैक ना इतना हार्ड नहीं है, इजी है। अगर आप आते हो आराम से आप दर्शन कर सकते हो। अभी मैंने आपको जो वाटरफॉल दिखाया था, झरना दिखाया था ना, वो झरना ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो भाई, ये झरना कुछ ऐसा दिखता है और ये ना बर्फ का पानी है, ग्लेशियर पिघल के आ रहा है। बद्रीनाथ धाम, जहाँ पैर रखते ही दुनिया का सारा शोर थम जाता है। इस जगह पे ना बहुत ज्यादा शांति और सुकून है। मन कर रहा है इन पहाड़ों को ना देखता रहूं। आज हमने जीते जी स्वर्ग देख लिया है। हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। ये देखो, आज आपको स्वर्ग के नजारे दिखाते हैं। अभी तो आगे बहुत कुछ दिखाना है आपको। और आप ना लाइक कमेंट करते रहें, कंजूसी आप बिल्कुल भी ना करें। और हर हर महादेव आप कमेंट में लिखते रहें। यह है बद्रीनाथ धाम का गुप्त कोना। ये देखो भाई। और दोस्तों, यहाँ पे आके आपको सिर्फ वो पेड़ पौधे मिलेंगे जो सिर्फ हिमालय की रेंज पे मिलते हैं। ये देखो, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। अभी हमें 500 मीटर दूर और जाना है। हेलो 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 तो कर ले। हमने दो पकड़ा है। हेलो। यहाँ की खास बात ये है, मंदिर तो यहाँ पे ना कई सारी जगह पे बना रखे हैं, छोटे छोटे मंदिर। ये देखो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये देखो, अब हमें ना बुग्याल नजर आने लगा है, सुंदर सा बुग्याल। यहाँ पे आके ना दिल खुश हो गया है। अच्छा है, यहाँ पे भीड़ भी ज्यादा नहीं है। यहाँ तक ना बहुत कम यात्री आते हैं। हर हर महादेव। आगे चलेंगे।
ये है चरण पादुका शिला। अभी आपको दर्शन कराते हैं। देखो, यहाँ पे श्री बद्रीनाथ जी के चरण पादुका के दर्शन आप अभी कर सकते हो। जय श्री बद्रीनाथ। अब आपको यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह भी दिखाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों के दर्शन भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये रास्ता ना सीधा आगे जा रहा है, और ये जो रास्ता आगे जा रहा है ये रास्ता जाता है नीलकंठ के बेस कैंप तक। आप ना फिर बेस कैंप तक जा सकते हो। और सामने ना अभी आपको ना एक झरना और दिखाऊंगा, वहां तक तो हम नहीं जा पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये देखो भाई, कितना प्यारा झरना है। और दोस्तों अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ऊपर से ना बादल भी छाने लगे हैं, और ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश भी आ सकती है। ये देखो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जिसके आगे हमारे देश की बॉर्डर खत्म हो जाता है। अभी हम पहुंचे हैं भारत के प्रथम गांव माणा गांव में, जो भारत और तिब्बत सीमा से 64 किमी की दूरी पे है। 10,500 फीट की ऊंचाई पे बसा है माणा गांव। इस गांव का रिश्ता सीधा महाभारत काल से है। दोस्तों अभी आपको ना गणेश गुफा के दर्शन कराते हैं, जहाँ गणेश भगवान ने महाभारत लिखी थी। ये देखो, हर साल ना यहाँ पे यात्री लाखों की संख्या में आते हैं, दर्शन करते हैं। काला चश्मा कोने के तरीके से काला चश्मा लगा आँख को सूरज की ताप को पड़ा। ये है जी गुफा। गुफा के अंदर ना बहुत ज्यादा ठंडा है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वेद व्यास गुफा के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने महाभारत और अन्य पुराणों की रचना की थी। और ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। अभी चाय की दुकान में भी ना बहुत सारी भीड़ हो रही है। ये देखो भाई, भारत की प्रथम चाय की दुकान में चाय पीने के लिए यात्री आए हुए हैं। अभी आपको ना यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। पहले ये देखो, ये चाय की दुकान है, और यहाँ का सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो भाई, मस्त सुंदर सा नज़ारा। दोस्तों अब मैं आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। यहाँ से होता है स्वर्ग का रास्ता शुरू। अभी आप स्वर्ग के रास्ते के दर्शन भी कर सकते हो। आज भी मैं आपको ना बहुत सारी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। ये है कैलाश मानसरोवर की धारा। पहले हम इसका जल पीते हैं। ये देखो, बहुत ठंडा है और बहुत मीठा जल है, इसे पी के तो मजा आ गया। कैलाश मानसरोवर की जलधारा को पीने के लिए यात्रियों की लाइन लगी हुई है। ये देखो दोस्तों, कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। और ये सामने है सरस्वती मंदिर। अभी आप सरस्वती मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। दोस्तों ये सामने है भीम पुल। कहते हैं जब पांडव इस रास्ते से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब सरस्वती नदी के ऊपर भीम जी ने बड़े बड़े पत्थरों को रखकर एक पुल बनाया था। ये देखो, ये विशाल काय पत्थर है, ये देख सकते हो। और फिर स्वर्ग की ओर गए थे पांडव इस रास्ते से। यहाँ पे पांडवों की मूर्तियां बनी हुई है। सबसे पहले हम द्रौपदी जी का आशीर्वाद लेते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं मूर्तियां। पांडव स्वर्ग की ओर गए थे तो सबसे पहले आगे भैरव थे, उसके बाद पीछे पांडव थे। ये देखो,
दोस्तों माणा गांव के बिल्कुल पास है पहाड़ों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी झरना जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं इस झरने का पानी हर किसी के ऊपर नहीं गिरता है। अगर कोई पापी या बुरा विचार वाला इंसान इसके नीचे खड़ा हो जाए तो ये पानी अपना रास्ता बदल लेता है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ इस चमत्कारी वसुधारा वाटरफॉल पर। दोस्तों इस झरने को देखें, लगभग 400 फीट की ऊंचाई से ये पानी नीचे गिर रहा है और ऊपर से ये पानी जब नीचे आता है तो फिर ऐसा लगता है जैसे आसमान से मोतियों की बारिश हो रही हो, बर्फ पिघल कर नीचे गिर रही है। इसकी खूबसूरती के आगे दुनिया के सारे वाटरफॉल बेकार हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ समय बिताया था। इस वाटरफॉल का नाम वसुधारा इसीलिए है क्योंकि यहाँ से अमृत की धारा बहती है। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। देखो दोस्तों आज मैं आपको ना पहाड़ों पे शिलाजीत भी दिखाऊंगा। ये सामने पहाड़ पे ना पहाड़ का पसीना टपक रहा है और इसको कहते हैं शिलाजीत। यही होता है असली शिलाजीत। ये देखो भाई वसुधारा का सुंदर सा नजारा। अगर आप यहाँ तक आते हो तो आप 3 या 4 बजे से पहले पहले आ जाए। यहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है और अब यहाँ पे ना बहुत तेज ठंडी ताजी हवा भी चल रही है और लग तो ये रहा है कि मौसम चेंज हो सकता है। वसुधारा वाटरफॉल के सामने का नजारा कुछ ऐसा है। ये देखो भाई ऊंची ऊंची पहाड़ियां और सामने बर्फीली चोटी। ये देखो वसुधारा वाटरफॉल तक टोटल टाइम कितना लगता है और कितने किलोमीटर तक का सफर है? 5.5 किलोमीटर तक का पूरा सफर है और टाइम लग सकता है 4 से 5 घंटे आने जाने में। तो आप टाइम से जाएं और टाइम से नीचे उतर जाएं। और दोस्तों ये है माणा गांव की छोटी सी मार्केट। ये देखो माणा गांव घूमने के लिए हर साल लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं, फिर माणा गांव की तरफ घूमने के लिए आते हैं। ये देखो भाई माणा गांव की छोटी सी मार्केट।